मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम बताएंगे जो शुभ पौधा कौन कौन सा है। हमारे यहाँ सभी लोग कोई शौक से लगाते हैं, कोई वैसे ही लगाते हैं, बाग बगीचा में भी लगाते हैं, आंगन में भी लगाते हैं, अपने घर दरवाजे पर में भी लगाते हैं। चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधा लगाना चाहते रहते हैं। तो कौन सा पेड़ पौधा शुभकारी है जो कि हमें अच्छा फल देगा, मांगलिक फल देगा, हमें एक शुभ फल देगा, और कौन सा पौधा हमें खराब फल देगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कौन कौन सा पौधा हमारे लिए शुभकारी साबित होगा, हमको शुभ फल देने वाला होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ हमें लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा बेहद ही शुभकारी और शुभ का प्रतीक माना जाता है। तुलसी का पौधा लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। वैसे वृंदा का प्रतिबिंब है ये, और भगवान विष्णु के पत्नी स्वरूपा भी हैं। तुलसी पवित्र हैं, तुलसी पवित्र बनाने वाली हैं। हमारे घर आंगन, हमारे चारों तरफ के माहौल वातावरण को ये शुद्ध करती हैं और पवित्र करती हैं। इसीलिए हमें तुलसी का वृक्ष जो है जरूर ही लगाना चाहिए। तुलसी का वृक्ष आप ईशान कोण में, पूरब में और आग्नेय कोण में भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा पूजा हेतु आप ईशान कोण में लगावें, शोभा सुंदर हेतु आप आग्नेय कोण में लगावें। वैसे आप अपने दरवाज़ा गेट पर में चारों तरफ तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। कभी वो नकारात्मक ऊर्जा को नहीं छोड़ती, हर समय हर जगह वो सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं। इसी कारण से आपका जहाँ दिल चाहे, जहाँ मन हो, तुलसी के पौधा को आप लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे केले का पौधा, केले का वृक्ष। केले का वृक्ष ईशान कोण में लगाना चाहिए। उसके लिए ईशान कोण को नियुक्त करना चाहिए। केले का पौधा कभी शुभ फल देता है तो कभी अशुभ फल भी देता है, लेकिन स्थान को लेकर के शुभ और अशुभ में फर्क किया जाता है। मित्रों, केले का पौधा हमें तब शुभ फल देगा जब हम ईशान कोण में लगाएंगे। तो आप भी केले के पौधा को ईशान कोण में लगाइए और उससे लाभ पाइए। अब हम बात करेंगे अशोक के वृक्ष। अशोक का पेड़ आप वहाँ पर में लगाएं जहाँ आपका गेट हो, जहाँ दरवाज़ा हो, आप वहाँ पर में लगा सकते हैं। आपके चारों तरफ अगर बाउंड्री वाल दिया हुआ है तो उस बाउंड्री के किनारे आप अशोक के वृक्ष को आप लगा सकते हैं। उसके लिए वही स्थान सबसे बेहद और सबसे अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे बट वृक्ष का, बरगद का पेड़। बट वृक्ष एक ऐसा पेड़ है जिसमें शंकर भगवान का निवास स्थान भी माना जाता है, देवी देवताओं का निवास स्थान भी माना जाता है, और बेहद हमारे लिए वो शुभकारी माना जाता है। लेकिन बट का वृक्ष अशुभ फल भी देता है। हमें दिशा को लेकर के शुभ और अशुभ देखा जाता है। जब भी आपको बरगद का पेड़ लगाना हो तो आप पूरब दिशा में लगावें। एक माटी का कुंड हो, तसला हो, गमला हो, जिसमें आप लगाना चाहें उस बट के पेड़ को लगावें और पूरब दिशा में रखें। रोज उसका पूजा अर्चना करें और उससे फल पावें। अब हम बात करेंगे पीपल के पेड़। पीपल का पेड़ शुभ फल भी देता है और अशुभ फल भी देता है। वास्तु के हिसाब से पीपल के पेड़ का छाया हमें अशुभ फल प्रदान करता है। इसी कारण से हम
पीपल के पेड़ को नहीं लगाना चाहते। अगर पीपल का पेड़ हम पश्चिम दिशा में लगाते हैं और कुंड में एक गमला में पूजा के लिए अगर हम लगाते हैं तो कभी हमें खराब फल नहीं, अशुभ फल नहीं, बल्कि हमें शुभ फल देगा, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है। और पीपल में जल देने से पितर भी शांत होते हैं, पितर दोष से हम मुक्ति पाते हैं, शनि देव तृप्त होते हैं, शनि देव से शुभ प्रभाव हम पाते हैं। इस कारण से भी आप पीपल को पूजा कर सकते हैं और पूजा के निमित्त आप पश्चिम दिशा में रख करके और उसमें जल दे सकते हैं, उनको लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आंवला का पेड़ का। आंवला का पेड़ में लक्ष्मी का निवास स्थान भी माना जाता है। आंवला के पेड़ में सभी देवी देवताओं का भी निवास स्थान माना जाता है। आंवला पेड़ का पूजा करने से हमें सभी सारे मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और सभी वांछित फल हमें मिलता है। आंवला का पेड़ लगाने के लिए हमें ईशान कोण का चयन करना चाहिए। ईशान कोण में हम आंवला का पेड़ लगा करके उन्हें पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नीम का पेड़। नीम का पेड़ बेहद ही सुखकारी माना जाता है और वो एक औषध रूपा वृक्ष भी माना जाता है। नीम से उपजने वाला सकारात्मक ऊर्जा जब हमारे शरीर से स्पर्श करता है तो हम स्वस्थ होते हैं, हमारा शरीर अच्छा होता है। नीम का पेड़ में देवियों का निवास स्थान भी माना जाता है। तो आप नीम के पेड़ को जरूर लगाएं और दक्षिण पूर्व के दिशा में लगाएं। इस चीज़ को ध्यान में रखें, इनके लिए जगह दक्षिण और पूर्व दिशा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे मित्रों श्वेतार्क का। अर्क का फूल कहीं पर में लगाना वैसे शुभकारी नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार से कोई भी वृक्ष में दूध वाला वृक्ष जिसमें दूध सा निकलता हो रस, ऐसा वृक्ष को अपने घर में न लगावे। लेकिन श्वेतार्क में श्री गणेश भगवान का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए वो शुभकारी माना जाता है। तो अर्क में भी अर्क भी 2-3 प्रकार के होते हैं। तो उस अर्क के वृक्ष में जो श्वेतार्क, जो सफ़ेद रंग का जो फूल जिसमें खिलता है, वो श्वेतार्क जो हैं आप ला करके अपने घर में ज़रूर लगाएं। लेकिन घर में कहाँ पर में लगाएं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। श्वेतार्क जहाँ पर में लगाएं वहाँ सूर्य के किरण पड़ते रहें, इस चीज़ को ध्यान रखें। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, आप अपने गेट पर में, मेन गेट जो जहाँ पर में आप रखे हैं घर से बाहर निकलने का, अपने जगह से, अपने एरिया से जब हम बाहर को जाते हैं तो वो गेट जो है मेन गेट, वहाँ पर में आप इस वृक्ष को लगा सकते हैं, इस पेड़ को आप लगा सकते हैं। श्वेतार्क लगाने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं और हम जिस कामना से, जिस काम के लिए निकलते हैं वो काम सिद्ध होता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए श्वेतार्क जो हैं अपने मेन दरवाजे पर में, मेन गेट पर में ही उसको लगावें। अब हम बात करेंगे अनार का वृक्ष को। तो अनार का वृक्ष जो है वो भी बहुत ही शुभकारी माना जाता है, बहुत तरह के वास्तु दोष को भी वो दूर करता है। अनार का फूल, अनार का पेड़, अनार का डाली, अनार का पत्ता बहुत तरह के तंत्र मंत्र आदि में भी प्रयोग किया जाता है। अनार का वृक्ष सर्वदा अपने द्वार पर में लगाना चाहिए, घर के सामने लगाना चाहिए। हम अगर घर के सामने में अनार का वृक्ष लगाते हैं हमारे लिए लाभकारी और शुभकारी माना जाएगा। अब हम बात करेंगे बेल का पेड़। बेल का पेड़ अगर लगाना चाहें आप तो आप पश्चिम दिशा में लगावें। उसके लिए उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा का चयन कभी नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर में आपका घर हो, आपके घर के सामने में कभी भी बेल का गाछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेल को एक पिंड स्वरूप भी माना जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो शंकर भगवान का निवास स्थान भी माना जाता है और बेल का पत्र, बेल का डाली, बेल का वृक्ष भगवान शंकर भगवान को बेहद पसंद पड़ता है।
तो आप पूजा करने हेतु बेल का वृक्ष लगा सकते हैं और पश्चिम दिशा में लगावें तो काफ़ी बेहद शुभकारी फल आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बांस जो है ये वंश वृद्धि का कारक माना जाता है। वातावरण को शुद्ध तो करता ही है, लेकिन हमारे वंश बढ़ने में वो सहायक होता है। वंश को बढ़ाने में उसका बहुत अहम भूमिका रहता है। लक्की बांस अपने घर में कहीं भी लगा सकते हैं। हम द्वार पर लगा सकते हैं, बेडरूम में लगा सकते हैं, हम जहाँ पर मैं बैठे वहाँ लगा सकते हैं, दुकान में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, दुकान आदि में हो, वहाँ हम स्थापित कर सकते हैं और लगा सकते हैं। इस प्रकार से लगाने से वो हमें शुभ फल निश्चय ही प्रदान करेगा। मित्रों, अब हम बात करेंगे मनी प्लांट का। मनी प्लांट भी हमारे लिए बेहद शुभकारी पौधा माना जाता है। मनी प्लांट अगर हमारे यहाँ अच्छी तरह से पनपता है, अच्छा तरह से ग्रोथ करता है, तो हमारे लिए बेहद ही लाभकारी पौधा माना जाएगा। आप ध्यान रखें कि मनी प्लांट कभी भी लगाना हो तो अग्नि कोना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर अग्नि कोना आपको जगह न मिलता हो वहाँ लगाने के लिए, अगर अग्नि कोना में लगा नहीं सकते हैं तो आप दक्षिण दिशा में लगावें। दक्षिण दिशा और अग्नि कोना इसके लिए जो है बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता है। ध्यान रखें मित्रों, जो उस मनी प्लांट का पेड़ पौधा सूखना नहीं चाहिए, गलना नहीं चाहिए, उसका पौधा पत्र मिट्टी में झुकना नहीं चाहिए, उसका पत्र मिट्टी से स्पर्श करके नहीं रहना चाहिए, उसका पत्ता गलना नहीं चाहिए। अगर आप देखें मनी प्लांट का पत्ता सूखा हुआ है, गला हुआ है, तो वहाँ से उसको काट छाँट करके निकाल दें, उसको स्वच्छ कर दें, निर्मल कर दें। इस प्रकार से अगर देखभाली करके और मनी प्लांट को अपने यहाँ लगाएंगे तो निश्चय ही आप शुभ फल को प्राप्त करेंगे। मित्रों, अब हम बात करेंगे शमी का पौधा। शमी का पौधा भी हमारे लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। शमी का पौधा में शनि का निवास स्थान भी माना जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये पौधा लगाने से डरते रहते हैं, कतराते रहते हैं। तो मित्रों, आज मैं बता दूं, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि भगवान का ये पौधा, शनि स्वरूपा ये पौधा, शमी का पौधा हमारे लिए लाभकारी साबित होता है, शुभकारी साबित होता है। ये पौधा अपने दरवाजा पर में, अपने गेट पर में लगाना चाहिए। इसके लिए वही स्थान सबसे अच्छा माना जाएगा। मित्रों, अब हम चलते हैं दूसरा पौधा का बात करते हैं तो कटहल का पौधा। कटहल का पौधा हमारे लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। मित्रों, कटहल का पौधा वास्तु दोष को हटाने में सहायक होता है, लेकिन ध्यान रखें मित्रों, कटहल का पौधा उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि कटहल का पौधा उत्तर दिशा में लगाने से हमारे लिए काफ़ी शुभ फल देता है। दूसरा दिशा में लगाने से हमारे लिए कुछ न अच्छा फल देता है, न हमारे लिए कुछ बुरा फल देता है। लेकिन अगर हम उत्तर दिशा में लगावें तो हमारे लिए काफ़ी शुभकारी साबित होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब बात करेंगे हम आम के वृक्ष को। तो आम का वृक्ष भी कुछ खराब नहीं होता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो अपने घर से कम 30 मीटर दूरी पर में आम का वृक्ष होना चाहिए। आम का वृक्ष से हमें शुभ फल मिलता है। अगर हमारे घर से लग कर के आम का वृक्ष है तो हमारे लिए खराब है। हमारे लिए क्या खराब रहेगा? तो हमारे बच्चे के ऊपर में उसका दुष्प्रभाव जाता है। इसी कारण से अपने घर से कम 30 मीटर की अंतराल में इस पेड़ को आप लगाएं और शुभ फल पाएं। अब हम बात करेंगे मित्रों जो क्रासूला पौधा का। क्रासूला पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कि मनी प्लांट का ही दर्जा दिया गया है। मनी प्लांट जिस तरह से धन में सहायक होता है,
उसी तरह से क्रासुला पौधा जो है हमारे धन में वृद्धि करता है, हमारे आय में वृद्धि करता है, हमारा जो खर्चा होता है नियंत्रण में रखता है और हमारे लिए शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन क्रासुला पौधा ध्यान रखेंगे अपवित्र जगह पर में नहीं लगाना चाहिए, पवित्र स्थान में ही लगाना चाहिए। इसके साथ साथ मित्रों ये भी ध्यान रखेंगे क्रासुला पौधा को कभी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। उस पौधा में आप स्वच्छ पानी दें, साफ पानी दें, साफ वातावरण में उसको रखना चाहिए। उसको धूप छांव दोनों चीज़ पसंद हैं। ऐसी जगह आप लगावे जहाँ पर में कुछ धूप भी उसको मिले, कुछ छांव भी उसको मिले। इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो ये भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा। अगर हम हल्दी का पौधा लगाना चाहें तो हमें पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। मित्रों, पूर्व दिशा में हल्दी का पौधा लगाने से निश्चय ही हमारे लिए शुभ का संकेत और शुभकारी साबित होगा, क्योंकि हर एक रीति रिवाज, रस्म, पूजा पाठ आदि में हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र में जितना भी पेड़ पौधा लता आदि हैं उसके लिए एक न एक दिशा का नियुक्त किया गया है, तो दिशा के हिसाब से लगाना हमारे लिए शुभ फल देता है। बिना दिशा चयन किए हुए कोई वृक्षों को लगा देना कभी कभार हमारे लिए अनिष्टकारी भी साबित हो जाता है। इसलिए मित्रों, एक अच्छे दिशा को चयन करके फिर उस पौधा को लगावें और शुभ फल पाएं। मित्रों, हमारा यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में राम राम।